गाइस बताया ये जा रहा है कि जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इन्होंने ये बोला है कि ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 1,44,716 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। अब मैं आपसे दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आना। अब आर्म फोर्सेस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि राइफल्स की जरूरत पड़ेगी, आर्टिलरी की जरूरत पड़ेगी, राइट, मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब जितने भी इस प्रकार के डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खरीदारी से रिलेटेड ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो अभी 1,44,716 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए लाए जाएंगे। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन सी फोर्स आती है? अक्सर लोग गलती करते हैं, सिर्फ 3 फोर्सेस का नाम लिखते हैं, बट हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टोटल 4 फोर्सेस हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 4 फोर्सेस का आंसर बताइए। और आपको बता दें कि इनमें से जो 99% खरीदारी जो होगी वो इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के द्वारा देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि सिंपल शब्दों में 100 में से 99 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, डिफेंस के प्रोडक्ट्स, जो इंडिया में ही बनाए गए होंगे, जो स्वदेशी होंगे। इसमें बाय इंडियन और बाय इंडियन आईडीएमएम कैटेगरी के होंगे। अब सवाल ये उठता है, ये बाय इंडियन तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है भाई, इंडियन प्रोडक्ट होगा टोटली। और ये बाय इंडियन आईडीएमएम कैटेगरी क्या है? आईडीएमएम कैटेगरी मतलब इंडिजीनियस। आई मतलब इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी। डी मतलब डिजाइंड, डी, और डी मतलब डेवलप्ड, और एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारी कंट्री के अंदर ही स्वदेशी डिजाइन करना, डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना उस प्रोडक्ट को, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इससे ये फायदा होगा, इंडिया का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्नाइज होगा, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, राइट। क्योंकि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट्स बनाकर इंडिया में ही यूज जो है वो किए जाएंगे। इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है, और वो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स। अब आगे की चर्चा करें, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। तो ये चीज लाई जाएंगी। क्या है ये? फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। कॉम्बैट व्हीकल मतलब कि यानी कि लड़ाकू वाहन। तो ये मेन बैटल टैंक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत तेज होंगे, हर प्रकार के टेरेन में चल सकते हैं। मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता हो या जैसा भी रास्ता हो, मिट्टी वाला रास्ता हो, कीचड़ वाला रास्ता हो, सब में चलने के लिए योग्य है ये। और मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन है, यानी कि इस पर मतलब जैसे बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ कार वगैरह होती है, वैसे ही इस पर किसी भी चीज का अटैक जो है वो नहीं होगा। बहुत प्रोटेक्शन इसको जो है वो दी गई है इस व्हीकल को। सटीकता से ये चलेगी, और लीथल फायर पावर, इसको घातक मारक क्षमता इसके अंदर शामिल है। यानी कि ये जो अटैक करेगी वो ऐसा अटैक करेगी कि सामने वाला बचेगा नहीं। और ये अभी हमारे पास सोवियत से हमने T-92 टैंक्स जो है वो लिए थे, तो उसको ये फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल जो है वो रिप्लेस करेगी। मेन बैटल टैंक जो टैंक्स होते हैं ना हमारी आर्मी के पास जो रखे हुए, वो हमने यूएसएसआर रशिया से लिए हुए हैं, T-92 टैंक्स। अब वो हटकर हमारे इंडिया के खुद के द्वारा बनाए गए टैंक्स जो है वो अब यूज में लाए जाएंगे। इंडियन आर्मी प्लान कर रही है कि 1770 इस प्रकार के टैंक्स जो है, जिनकी कीमत 60,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो वो शामिल की जाएगी हमारी फोर्स में। और ये टैंक जो है, मेक वन प्रोसीजर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में शामिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर है, डीएपी, उसके मेक वन के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया, इसको परचेज जो है वो किया गया है। अब नेक्स्ट, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार। रडार तो आपको ऑलरेडी पता है कि रडार जो है वो क्या होता है। ये रडार जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं एरियल टारगेट को। यानी कि हमारी तरफ अगर कोई भी अटैक हो रहा है हवा से, तो ये तुरंत उसको जो है वो कर लेगा, ट्रैक कर लेगा, और गन एलोकेशन फॉर फायरिंग, और तुरंत वो टारगेट जो है वो सेट कर देगा और उसको हवा में ही जो है वो उड़ा देगा। मतलब सिंपल शब्दों में कि अगर हवा से कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, तो पहले ये रडार मिसाइल को ट्रैक करेगा और तुरंत फायरिंग करके उस मिसाइल को हवा में ही जो है वो निपटा देगा। अब जो ये खरीदारी हम लोग जो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इजराइल से जो हम लोग कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स भी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, जिसका प्रपोजल जो है वो अप्रूव कर दिया है डीएसी ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। ये फॉरवर्ड रिपेयर टीम क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि ये क्रॉस कंट्री मोबिलिटी पर काम करेंगी रिपेयर्स के लिए। यानी कि ये दूसरी कंट्री में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स में अगर कुछ खराबी होती है, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट इनसे मंगवाए इजराइल से, उसमें कोई रडार में कोई खराबी होती है,
तो ये टीम जाकर वहां पे टेक्निकल मतलब जो खराबी जो भी है वो एक्सप्लेन करेगी और उसका सोल्यूशन जो है वो लेकर आएगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए प्रपोजल जो है वो रखा है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल्स का, यानी कि इन सब चीजों को हम जो है वो शामिल कर रहे हैं हमारी फोर्सेस के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को हम लोग जो है वो शामिल करेंगे पेट्रोलिंग के लिए, यानी कि जो गश्त जो लगाती है ना हमारी कोस्ट गार्ड समुद्री क्षेत्र के आसपास, समुद्री मतलब हमारी कोस्ट जो लाइन होती है, राइट, उनकी सिक्योरिटी के लिए, समुद्री एरिया की सिक्योरिटी के लिए हमारी, तो इस पर इनके लिए अलग अलग व्हीकल्स जो है वो लाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हम खरीदारी जो है वो करने वाले हैं, जिसमें 1,44,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में हम बात करें, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका काम क्या होता है, ये खरीदारी करने का पर काम करती है, ये बोलती है कितना पैसा किस चीज पे खर्च करना है। तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, यही मेरा आपसे क्वेश्चन था कि हमारी 4 आर्म्ड फोर्सेस हैं। जनरली आर्म्ड फोर्सेस की बात होती है तो लोगों के दिमाग में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही आता है, बट हमारी कोस्ट गार्ड को लोग भूल जाते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी चौथी फोर्स है और ये बताया ये जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो इन हमारी चारों फोर्सेस के लिए क्या क्या चीजें खरीदारी करनी है उसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि यही बताती है कि क्या खरीदना है, कितने रुपए लगाने हैं। इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था कारगिल वॉर के बाद। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और ये पॉलिसीज बनाते हैं नए प्रोक्योरमेंट के लिए कि नई नई क्या क्या चीजें हमें खरीदारी करनी है, जिससे कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेज है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो रक्षा से रिलेटेड सामान बने, प्रोडक्ट बने, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो उसके लिए अब हम आत्मनिर्भरता पर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि 99% जो एक्विजिशन होगा वो इंडियन मेड या इंडियन डिजाइन प्रोडक्ट का ही हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत काम किया गया इस चीज के लिए कि किस प्रकार से हम लोग लोकली जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को जो है वो तैयार करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ये कहा गया कि डिफेंस सेक्टर के अंदर 49% से 74% कर दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करें। मेक कैटेगरी जो है वो तैयार की गई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने इंडियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है वो बढ़ाएं, एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करें डिफेंस के क्षेत्र के लिए। तो ये मेक कैटेगरी तैयार की गई। मेक 1 कैटेगरी जो थी वो किसकी थी, गवर्नमेंट फंडेड। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 70% तक जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का जो है वो फंड कराएगी, सपोर्ट जो है वो देगी। मेक 2 कैटेगरी के अंदर इंडस्ट्री फंडेड था, इसके अंदर मिलिट्री हार्डवेयर जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, राइट, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और इसमें गवर्नमेंट फंड नहीं करती है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उसके लिए इंडस्ट्री स्टार्टअप्स, नए नए प्राइवेट कंपनीज नई नई जो है वो तैयार हो रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही कोलैबोरेट करके जो है वो काम कर रही है, बट इसमें फंडिंग जो है वो पूरी तरह से इंडस्ट्री जो है वो करती है। मेक 3 के बारे में हम बात करें तो ये पूरी तरह से फोकस करती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में ही पूरा का पूरा सामान जो है वो तैयार हो, पूरा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर तैयार हो। एम्यूनिशन, जिसको हम लोग गोली बारूद जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए वाया फॉरेन पार्टनरशिप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो मेक 3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से पूछते हैं कि भाई ये कैसे बनाया, और उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया के अंदर तैयार करते हैं। तो देखो मेक 1 के अंदर क्या है, मेक 1 के अंदर 70% तक गवर्नमेंट पैसा देगी इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मेक 2 के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज तैयार करेंगी। और मेक 3 के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम करेंगे कि दूसरी कंट्री से बोलेंगे कि भाई ये कैसे बनाया आपने, चलो बताओ इसके बारे में, हम ही भी बनाना है, राइट। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो चलती हैं, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था गाइस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, उनकी खरीदारी से रिलेटेड पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के काम के बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर हुआ है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।